नमस्कार दोस्तों, ये सस्ती जीडी फिजिकल वाले हो जाओ तैयार। इस बार हो जाएगा बेड़ा पार। बहुत बच्चों का प्रश्न एक ही प्रश्न है कि 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में कैसे पूरा करें। कोई ऐसा टिप्स बताओ जिससे 5 किलोमीटर रनिंग टाइमिंग के अंदर लग जाए। आपको कौन कौन सी टेक्निक फॉलो करनी है, मैं यही सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप हमारे टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी रनिंग 22 से 23 मिनट में लगने से कोई नहीं रोक सकता। आप 15-20 दिन अगर हमारे टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी रनिंग टाइमिंग के अंदर ही लगने वाली है। आप बहुत ज़्यादा मोटे, बहुत हेल्दी हैं। आप 1 या 2 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आपकी सांस फूल जाती है, आपके पैर भर जाते हैं, आपको दौड़ने में थकान महसूस होती है, आप रुक जाते हैं। तो आपको कैसे रनिंग स्टार्ट करनी है कि आपको थकान ना महसूस हो, आपका पैर ना भरे, आपका साँस ना फूले, तो मैं यही सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। एसएससी जीडी फिजिकल वाले बच्चों के लिए मेरी पहली वीडियो है। अगर मैं आपका डाउट क्लियर ना कर पाऊँ इस वीडियो के माध्यम से तो आप कमेंट करके ज़रूर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं सभी का कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मैं प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूँ, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको कम से कम समय में सारे टिप्स देने की कोशिश करूँगा। पहला टिप्स, जब आप पहले दिन दूसरे दिन ग्राउंड पर जाएं तो आप ज़्यादा एफर्ट ना लगाएं, बहुत ज़्यादा खींचने ना लगें। जो पुराने धावक दौड़ रहे हैं उनकी बराबरी ना करें। आप नए नए एक्सरसाइज करने की कोशिश ना करें। शुरू में आपको कैसे दौड़ना है, बहुत से बच्चे हैं जो 800 मीटर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं और थक जाते हैं या 1-2 चक्कर लगाते हैं, उनकी सांस फूल जाती है और रुक जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप जैसे 1 किलोमीटर दौड़े थक गए तो आप 200-300 मीटर पैदल चलिए, फिर 500-600 मीटर आप दौड़िए। फिर अगर आपका सांस फूल जाता है फिर आप 200-300 मीटर दौड़िए। फिर आप अगर 500-600 मीटर आप दौड़िए, फिर उसके बाद 200-300 मीटर आप पैदल चलिए। बस इसी नियम को फॉलो करते रहिए, आपकी रनिंग बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत लोगों का वज़न ज़्यादा होता है तो उनसे 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा जाता। वो 500 मीटर दौड़ते हैं और थक जाते हैं। तो आप 500 मीटर पहले आप 500 मीटर दौड़िए, उसके बाद 200-300 मीटर आप पैदल चलिए। फिर आप 400-500 मीटर दौड़िए, फिर आप पैदल चलिए, 200-300 मीटर आप पैदल चलिए, फिर 500 मीटर दौड़िए, फिर आप 200-300 मीटर पैदल चलिए। आप इसी तरह रनिंग की शुरुआत करें। आप कोशिश करें रन एंड वॉक स्ट्रेटजी फॉलो करें। साथ ही साथ शुरुआत में अपने बॉडी को ज़्यादा लोड नहीं डालना। हमारे मांसपेशियाँ, मसल, टेंडन तैयार नहीं होते, ज़्यादा लोड पड़ने से वो इंजर्ड भी हो सकते हैं। तो आपको रनिंग शुरुआत में धीरे धीरे शुरू करना है। आपको अपना बेसिक मजबूत करना है, आपको पहले बेस बनाना है। उसके बाद आपको अगर फिजिकल के लिए आपको 20 दिन का भी टाइम मिल जाएगा तो आप रगड़ के रख दोगे। अगर आप शुरुआत में ही ज़्यादा खींच दोगे या अपने मांसपेशियाँ या मसल जिसको कहते हैं टेंडन पर ज़्यादा लोड दोगे तो इंजर्ड भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको शुरुआत में बहुत स्लो स्लो स्टार्ट करना है और 10 दिन तक लगभग लंबे रेस पर फोकस रखना है, मतलब लंबी रेस करना है आपको। जैसे कि आप शुरुआत में ही आप 22-23 मिनट में 5 किलोमीटर मारने की कोशिश ना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, आप शुरुआत में 30 या 35 मिनट आप टाइमिंग के हिसाब से दौड़िए। 30 मिनट 35 मिनट अगर आप मतलब धीरे धीरे आप दौड़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपका फ़िटनेस सही है, आप अपना टाइमिंग चेक करना चाहते हैं, तो हाँ, एक बार आप टाइमिंग लगा कर चेक कर लीजिए। अगर आप अपने आप को फिट महसूस नहीं करते तो आप ऐसी गलती ना करें, वरना इंजर्ड होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। लेकिन जो नए बच्चे रनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं वो ऐसी गलती ना करें, वो टाइमिंग अभी चेक ना करें। जिनकी टाइमिंग 30 मिनट 32 मिनट आ रही है या उससे ज़्यादा आ रही है या उससे ज़्यादा दौड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो उस समय आपको 30 मिनट का टारगेट तय करना है और आप 1 किलोमीटर दौड़िए। उसके बाद रन एंड वॉक स्ट्रेटजी फॉलो करिए, 200 मीटर पैदल चलिए, फिर 1 किलोमीटर या 1500 मीटर दौड़िए, फिर 200-300 मीटर आप पैदल चलिए। बस इसी को आप फॉलो करिए। ये मेरा पहला टिप्स था। अब आपके सामने दूसरा टिप्स मेरा।
आपको आपको दूसरा टिप्स ये है आपके लिए, आप प्रॉपर तरीके से रनिंग शूज का इस्तेमाल करिए। अगर आप रनिंग शूज का इस्तेमाल नहीं करते तो आपको इंजर्ड होने का ज़्यादा चांस है। बहुत बच्चे हैं जो अन्य जो शूज पहन के जाते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप कैंपस का या सेगा या स्पार्क ये सब रनिंग शूज इस्तेमाल करिए। आप एक अच्छा रनिंग शूज पहन कर ही आप रनिंग करिए, क्योंकि आपका जॉइंट, आपका टेंडन, आपका मसल तैयार नहीं होता और आप जाते ही ग्राउंड में 2, 3, 4 किलोमीटर तेज़ी से रनिंग करते हैं तो आप इंजर्ड भी हो सकते हैं। जब आप स्लो रनिंग करते हैं तो आपके बॉडी का जो लोड होता है वो 2 से 3 गुना, 2 गुना 3 गुना पैर पर पड़ता है। अगर आप तेज़ रनिंग करते हैं तो आपका लोड 5 से 6 गुना आपके पैरों पर पड़ता है। आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छे रनिंग शूज़ इस्तेमाल करना है। वैसे मैं तो सेगा का शूज़ इस्तेमाल करता हूँ जिसका प्राइस मात्र 500 रुपया है, जिसको आप कोई भी मिडिल क्लास का लड़का उसे इस्तेमाल कर सकता है। वैसे अच्छे अच्छे कंपनियों के शूज़ आते हैं जैसे स्पार्क, कैंपस, एशियन, ये सब स्पोर्ट वाले हैं। आप कोई भी शूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा यह दूसरा टिप्स था। हमारा तीसरा टिप्स, रनिंग के समय बहुत बच्चे ध्यान देते हैं कि हमारा हाथ किधर जा रहा है, हमारा पैर किधर पड़ रहा है। शुरू में एक ही टो में दौड़ने लगते हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें। आप शुरू में जाएं तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बट आप एक सिंपल दौड़िए, सिंपल तरीके से दौड़िए। आप ज़्यादा सही बॉडी को मत हिलाइए, हाथ को मत हिलाइए, आराम से आप सिंपल वे में आप दौड़िए। और आप शुरू में ही एक टो में दौड़ने की कोशिश ना करें। अगर आप एक ही टो में दौड़ने की कोशिश करेंगे तो आपके पैरों की मसल भर जाएंगी। अगर आप रनिंग स्टार्ट किए हो या बहुत दिन बाद, जैसे बहुत दिन हो गए हो छोड़े हुए, फिर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको पूरे पैरों पर ही दौड़ना है। आपको ना ही बहुत पीछे होकर दौड़ना है, ना ही बहुत आगे झुक के दौड़ना है। आपको बस सिंपल तरीके से दौड़ना है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर भी हिला के नहीं दौड़ना है। तो आपको ये तीसरी टिप्स थी, आपको ऐसी टिप्स फॉलो करते रहिए, आपकी रनिंग 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। मेरा चौथा टिप्स, अगर आप रनिंग स्टार्ट ही किए हो या रनिंग छोड़े हुए बहुत दिन हो गए हो, तो आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको रोड पर रनिंग नहीं करना है, आपको ग्राउंड में ही रनिंग करना है। अगर आप रोड पर रनिंग करोगे तो आपको इंजर्ड होने का ज़्यादा चांस रहेगा। अगर आप ग्राउंड पे रनिंग करोगे तो आप बढ़िया तरीके से आप रनिंग करते रहोगे। अगर आपके पास कोई चांस ही नहीं है तो आप रोड पर रनिंग कर सकते हैं, वरना आप ग्राउंड में 10-12 दिन आप रनिंग करिए, उसके बाद भी आप रोड पर रनिंग कर सकते हैं। ग्राउंड आपके लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि ग्राउंड का सरफेस रोड के मुकाबले ज़्यादा हार्ड नहीं होता। आपका इंजरी बहुत हद तक सेफ रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि रोड की जगह बजाय आप ग्राउंड में रनिंग करें, तो आपके लिए बेहतर ही होगा। भले ही आपका फिजिकल रोड पर कराया जाता हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप शुरुआत में ग्राउंड में रनिंग करें, उसके बाद 15-20 दिन बाद आप रोड पर भी रनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप शुरुआत में ही मिल्खा सिंह बनने की कोशिश मत करना। आप 17-18 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको वहाँ अगर आप 23-62 में भी मारते हैं तो आपका क्वालिफाई है फिजिकल। अगर आप वहाँ 15 मिनट में मारते हैं तो आप क्वालिफाई है। अगर आप ज़्यादा कम टाइम में मारने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं इंजर्ड हो गए तो आपकी रनिंग सब बेकार हो जाएगी। तो आपको टारगेट रखना है 22 से 23 मिनट में आपको रनिंग कंप्लीट करना है। ये था मेरा चौथा टिप्स। ये SSC GD फिजिकल वालों के लिए मेरी पहली वीडियो थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को। आशा करते हैं आपकी सभी डाउट क्लियर हो चुकी होंगी। धन्यवाद। जय हिंद।